हेलो फ्रेंड, मैं अरविंद कुमार बिन। जैसा कि हम लोग समास पढ़ रहे हैं, समास में मैं आप लोगों को अब तक 4 पाठ पढ़ा चुका हूँ। अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। हमने बताया था कि जो तत्पुरुष समास होता है 3 प्रकार का होता है। एक नई समास, और इसके बाद एक द्विगु समास और एक कर्मधारय समास। आज हम लोग पढ़ेंगे नई समास और दीर्घ समास के बारे में जानेंगे, और मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोग को कर्मधारय समास के बारे में। चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं नई समास। यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस समास में नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है वहां पर नई समास होगा। कह रहा है कि जिस समास में नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है वहां पर कौन समास होगा? नई समास होगा। देखिए एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, असत्य, अमाने नहीं, अमाने नहीं। असत्य का मतलब क्या होगा? न सत्य, मतलब जो सत्य नहीं है, नकारात्मक भाव आ रहा ना। देखिए दूसरा वाला लिखा हुआ अकाम, अमाने क्या हो जाएगा? नहीं। काम मतलब जो काम नहीं है, नकारात्मक भाव आ रहा है, तो कौन समास होगा? नई समास होगा। इसके बाद अधर्म न लगा हुआ है, कौन समास होगा? नई समास होगा। इसके बाद लिखा हुआ अस्थिर, मतलब न स्थिर, मतलब जो स्थिर नहीं है, नकारात्मक भाव आ रहा है, तो हमारा कौन समास होगा? नई समास होगा। कुल मिला के जहां पर आगे नहीं लगा होगा वहां पर हमारा कौन समास होगा? न समास होगा। सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद द्विगु समास। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जिस समास में पहला पद संख्यावाचक तथा दूसरा पद संज्ञा अथवा किसी समूह का बोध कराए वहां पर द्विगु समास होता है। कह रहा है कि जिस समास में पहला पद यदि कोई संख्यावाचक होगा और उसका दूसरा पद या तो संज्ञा होगा या तो समूह होगा, तो कौन समास होगा? द्विगु समास। नोट पॉइंट में हमने लिखा हुआ है कि द्विगु समास में 1 से लेकर 9 तक संख्याएं आती हैं, किंतु निश्चित नहीं है कि वह द्विगु समास होगा। हमने नोट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो द्विगु समास होता है उसमें संख्याएं 1 से लेकर 9 तक आती हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि वह द्विगु समास होगा। क्योंकि मैंने इससे पहले द्वंद्व समास पढ़ाया था, उसमें आप लोगों को बताया था 31, 32 किसमें लिखवाया था मैंने? द्वंद्व समास में। तो इस बात को भी ध्यान देंगे। देखिए हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, सूत्र के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या प्लस संज्ञा या समूह क्या होगा? द्विगु समास होगा। उदाहरण हमने लिखा हुआ है नवरत्न, तो नौ क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी, रत्न क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। तो कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। उसी प्रकार से हमने लिखा हुआ पंचवटी, चौराहा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? त्रिमुहानी, अठन्नी, चौन्नी, साप्ताहिक, त्रिमानी, छमाही, त्रिफला, संख्या रह सब क्या है ना? त्रिभुवन। और ये देखिए मोस्ट है, यहाँ पर लिखा गया त्रिवेणी, चतुर्भुज। त्रिवेणी किसको बोलते हैं? शंकर भगवान को। और इसके बाद क्या लिखा गया? चतुर्भुज किसको बोलेंगे? विष्णु भगवान को। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी ये कंपटीशन में अगर देगा, इसको जब कंपटीशन में पूछेगा तो पहले ध्यान देंगे, यदि दिया हुआ विकल्प में हमारा बहुब्रीहि समास दिया हुआ, दीर्घ समास दिया हुआ है, तो पहले हम मान्यता देंगे किसको? बहुब्रीहि समास को। क्योंकि जब हम बहुब्रीहि समास पढ़ाए थे तो बताए थे वहां पर कि यदि कोई किसी का उपनाम होगा तो वहां पर कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। त्रिवेणी किसको बोलते हैं? शंकर भगवान का, तो उनका उपनाम है ना। चतुर्भुज किसको बोलते हैं? विष्णु भगवान को उपनाम है। तो एक इस बात को ध्यान देंगे, यदि पेपर में पहले दिया है बहुब्रीहि समास तो हम देंगे मान्यता पहले किसको? बहुब्रीहि समास को। अगर बहुब्रीहि समास नहीं दिया है तो उसके बाद किसको मारेंगे? द्विगु समास को। और एक पॉइंट हमने ये भी बताया था कि यदि कोई देवी देवता का नाम आ जाए तो बहुब्रीहि समास होगा। तो इस पॉइंट से भी चलेंगे तो हमारा पहले बहुब्रीहि समास होगा, बाद में क्या होगा? द्विगु समास। तो डिपेंड करता है कि विकल्प में बहुब्रीहि समास को दिया है कि नहीं दिया। अगर दिया है तो पहले उसको मारेंगे, इसके बाद किसको? द्विगु समास को। ठीक है ना? पहले बहुब्रीहि समास को मान्यता देंगे, अगर वो नहीं दिया तो उसके बाद द्विगु समास। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट में हमने लिखा हुआ है, प्रायः 10 वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय द्विगु समास होता है। प्रायः 10 वर्षों का समय दिया हो या 100 वर्षों का दिया, ऐसे करके दिया हो तो कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। हमने लिखा हुआ शताब्दी, दशक, सतसई, ये सभी क्या है? हमारे द्विगु समास के एग्जाम्पल है। इस नियम का प्रयोग करिए, आपका कोई भी द्विगु समास जो होगा पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा गला खराब होने की वजह से आवाज खराब आ रही होगी, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।